हे एवरीवन, तो इस वीडियो में बात करते हैं हम सबा के लेटेस्ट व्लॉग पर जो कि सारा को डेडिकेटेड है। सबको पता है कि सारा, रिजा और मेहर ये सबा के घर आई हुई हैं जब से सबा की जो डिलीवरी है ना वो हुई हुई है। अच्छा, मैंने अपने एक वीडियो में बोला था प्रीवियस रिव्यू में कि जो सबा है जिस तरह से 40 डेज होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, वो वाली जो एक फेज है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा और इतना फ्रीली हर जगह आ रही जा रही है, इतना फ्रीली हर जगह घूम रही है कि जो कि थोड़ा सा ना अनयूजुअल लग रहा है। मतलब जब आप इतना घूम फिर सकते हो, जब आप यहाँ से वहाँ भाई के घर और इधर उधर रेगुलर बेसिस पर जा रहे हो, तो फिर आप अपने घर का जो काम है बेसिक थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि इस टाइम जिस तरह दीपिका की सिचुएशन है, जिस तरह वो एक अपने कहते हैं ना रिकवरी फेज से गुजर रही है, अभी ट्रीटमेंट और चलेगा, जैसे शोएब ने कहा था कि जर्नी अभी बाकी है। तो मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में कि जबकि उनके घर में भी वायरल इन्फेक्शन हो रहा हो और इधर जो सबा है उसके पास भी एक छोटा बेबी हो, तो इट्स बेटर कि सब लोग अपनी अपनी प्लेस पर ना थोड़े टाइम के लिए सुकून करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। खैर एनीवेज, यहाँ पर जो मैं बात बोलना चाह रही थी ना, तो जो सबा है उसने कहा कि सारा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, आज वो जा रही है, दिल बोझल है। और सबा जो उसके लिए लैपटॉप खरीदा उसने ना, और कहा कि उसके लिए सरप्राइज है और चलते हैं। फिर आकर कहा वो देखो रो रही है, मतलब कैमरा लेकर गई जो सबा, तो वो जो लड़की है वो मुसलसल अपनी आंखें जो है ना उसको मसल रही थी। हत्ता कि सबा उसको लेकर अपने रूम में आ गई, बिठाया, तब भी वो कंटिन्यूअसली आंखें मस रही है और उसकी नजरें बिल्कुल नीचे है ना। ऐसा भी नहीं कि थोड़े टाइम के लिए होता है कि बच्ची ने अपना जो गाल है वो वाइप आउट किया हो, भाई आंसू जो हैं वो गिर रहे हैं और एक नॉर्मल सी सिचुएशन होती है कि इंसान सिर्फ आंखें छोटे बच्चे की तरह नहीं मसलता। मतलब एक होता है ना कि रोने का प्रिटेंड करना, सच में मुझे ये वाली चीज फील हुई। आई डोंट नो कि वो सच में रो रही थी नहीं रो रही थी लड़की, बट ये चीज मुझे फील हुआ है ना। फिर उसको लैपटॉप इन्होंने गिफ्ट किया, वो थोड़ा सा मुस्कुराई। मुझे लगा ये सारी चीजें ऑलरेडी ना स्क्रिप्टेड और सेटल्ड है, मतलब इस तरह से आएंगे, थोड़ा सा इस तरह से इमोशनल टच व्लॉग में देना है। अच्छा, यहीं पर आकर जो सनी है उसने मेहर के हवाले से कहा, मेहर जब तुम जो है ना अपने क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन रैंक में से तुम्हारा कोई रैंक आएगा तो तुम्हें भी लैपटॉप मिलेगा। तो मेहर ने कहा कि मुश्किल है मेरे लिए, तो कहा फिफ्थ भी आ जाओ। उसने कहा नहीं मुश्किल है। तो सबा से अभी ये छोटी है, अभी लैपटॉप नहीं, तो कहा छोटा वाला लैपटॉप मतलब टैबलेट। तो यहाँ पर सनी ने कहा कि ये जो मेहर है ना ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है और मौदहा में ये इसका स्कूल है और ये पूरी पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल्स देखती रहती है और खुद को उसी दुनिया में महसूस करती है, मतलब वहीं से रिलेट करती है। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो लोग कह रहे होते हैं ना कि भाई इनकी लाइफ है, मतलब जितने भी व्लॉगर्स हैं वो दिखा रहे हैं, तो यहाँ मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, फिर मैं मेहर की तरफ चलूंगी कि आखिर इस चीज को इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत थी। आप लोग इतने अरसे से व्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको पता है क्या बात रखनी है क्या बात नहीं रखनी है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग आप पर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, आपके व्लॉग्स पर बातें कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ चीजें जो उनको लगता है वैल्यूज सही नहीं आप आगे कन्वे कर पा रहे हैं, बहुत अजीब लग रही है, तो वो इसलिए करते हैं कि जो देखने वाले हैं ना बहुत सारे लोग आप लोगों की व्लॉगिंग देखकर खुद को उसी दुनिया में महसूस करने लगते हैं। खुद भी वो वही सारी चीजें उनको लगता है उन्हें भी मिल जाए। ये एक ह्यूमन नेचर है, इसको आप जेलिसी का नाम नहीं दे सकते। इंसान किसी को देखता है ना कि अरे इसको ये भी मिल रहा है, एक व्लॉग बनाने से इसके साथ ये भी हो रहा है, तो जो एक नॉर्मल जहन जो सोचता है जिसके पास कुछ नहीं है, हो सकता है किसी के पास 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से होता और वो किसी को इतनी ज्यादा लग्जरी में देखता हो, तो उसके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है या फिर वो ख्याली दुनिया में रहकर इसी तरह की जिंदगी जीना स्टार्ट कर देता है। तो दैट्स वाई जो ये व्लॉगिंग का ड्रामा है ना, जो डे बाय डे बड़ा क्रिंज होता जा रहा है हर एक व्लॉगर का। हर एक कहता है हमारी लाइफ है, अरे भाई आपकी लाइफ नहीं है, इट्स अ पब्लिक वीडियो, ये सबके लिए सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट है, फैमिली व्लॉगिंग ना। तो यहाँ पर मैं ये बात बोलना चाहती हूँ। दूसरा, मेहर को इस तरह से हाईलाइट करना, उसको इस तरह से सबके सामने डिमीन करना और फिर ये कहना कि यहाँ पर सबा ने इसलिए ट्यूशन लगवाया है ताकि ये पढ़ सके। देखिए सबा ने मुझे लगता है इसलिए ट्यूशन लगवाया है क्योंकि एक तो वो लड़की आई है थोड़ा टाइम स्पेंड करने, मामूजात बहन है, हाँ तो हो सकता है आ जाती है, इसमें कोई बात नहीं है, बच्चे आते हैं, बट पता नहीं उसकी वेकेशन है नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है वो हेल्प आउट करने भी आई है। रिजा जैसे सारा टाइम दे रही होती है, सबा के साथ ही होती है, बच्चे को देख रही होती है। माशाल्लाह सबा का बेबी बड़ा क्यूट है, रेडिट पर देखा था मैंने, अल्लाह पाक जिंदगी दे।
तो रौनक भी लगी हुई है इनके घर में, रोहान, हैदर, और अब छोटे छोटे बच्चे आ गए, मतलब सबा और शोएब अब काफी बड़े हो गए, और रिजा, रेहान जिनको बच्चे कहा जाता था अब वो भी बच्चों की कैटेगरी से निकल गए, अब एक और जनरेशन आ गई है। तो खैर माशाल्लाह वो अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इस तरह का मुझे नहीं लगता स्टेटमेंट देना चाहिए था कि जहां पर लोग करें अरे लड़की तो बहुत बिगड़ी हुई है, इसका खुद ही इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई लिखाई में, बड़ी सुस्त है और किस तरह की बच्ची है। लेकिन उसकी लाइफ का एक सैड पार्ट भी है जो कि सबा ने खुद ने शेयर किया था, और वो ये है कि उसकी मम्मा उसको छोड़ के चली गई थी, और ये तमाम तर चीजें सबा ने एक पॉडकास्ट बना के, एक पूरी वीडियो बना के, जहां पर सॉर्ट ऑफ वो महर का इंटरव्यू ले रही थी, वो अपने व्लॉग पर डाला हुआ है। तो ये सब कुछ बड़ा एक सैड है। अच्छा, वहीं पर किसी का मैं कमेंट पढ़ी थी कि सबा ने ना कोई धर्मशाला नहीं खोला हुआ, जो हर एक को लोग कह रहे होते हैं इसको भी देखो उसको भी देखो। पता है लोग क्यों कह रहे होते हैं? लोग ये देख रहे होते हैं कि सबा के पास व्लॉगिंग की वजह से माशाल्लाह एक लाइफस्टाइल कितना बेटर हुआ, कितना कुछ उसने कर लिया। फिर एक एक अपने रिश्तेदार को दिखा रही है, उसकी थोड़ी सी ना दर्द भरी दास्तान भी सुना रही है, उसको अपने साथ रखा हुआ भी है, उससे हेल्प भी ले रही है, वो उसका कंटेंट भी बन रहा है। तो लोग इस सिनेरियो में कह रहे होते हैं दर्द दिल रखने वाले कि देखो उसके साथ थोड़ा मसला है तो उसका भी ख्याल रख लेना। बाकी मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा किसी का कोई कंसर्न है, और अल्लाह ना करे कि कोई जो है ना अपने पेरेंट्स के बगैर हो, बल्कि अगर महर के फादर भी हैं तो अल्लाह उनको इतनी ज्यादा एक कहते हैं ना हिम्मत दे कि वो अपनी बेटी को दोनों माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकें, उसको किसी किस्म की एहसास महरूमी में ना जाने दें कि वो ख्याली दुनिया में जीना स्टार्ट कर दे, जैसे कि सनी ने सबके सामने कहकर एक उसका थोड़ा सा इमेज है ना वो डाउन करने की कोशिश की है। बाकी लेट्स सी आगे इनका व्लॉग कैसे आएगा, जब आएगा तब की तब बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।